बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ फोरग्राउंडिंग। फोरग्राउंडिंग के जो टाइप्स हैं दैट्स डेविएशन एंड पैरेललिज्म, ये देखेंगे हम एग्जांपल समेत। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी फोरग्राउंडिंग पे, जिसमें मैंने फोरग्राउंडिंग की डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है, साथ में डिफेमिलराइजेशन है क्या। तो ये सारे टॉपिक्स रिलेटेड एक दूसरे से, और उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फोरग्राउंडिंग को समझोगे तभी आपको डेविएशन और पैरेललिज्म की समझ आएगी, बिकॉज दे बोथ आर द टाइप्स ऑफ फोरग्राउंडिंग। सो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। द फर्स्ट पॉइंट दैट इज़ देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ फोरग्राउंडिंग, जिसमें पैरेललिज्म एंड डेविएशन आते हैं। अब पैरेललिज्म कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अनएक्सपेक्टेड रेगुलरिटी, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि पैरेललिज्म है क्या। सबसे पहले बात करते हैं डेविएशन की। While deviation can be seen as unexpected irregularity, deviation occurs when we have a set of rules or expectations which are broken in some way, like the way this font has just done. This deviation from expectation produces the effect of foregrounding, which attracts attention and adds memorability. The deviation is by no means restricted just to language. देखो डेविएशन है क्या? ऐसी बात कहना जो नॉर्म्स और एथिक्स से हट के हो, जो रेगुलरिटी से हट के हो, जो रूल्स को फॉलो ना करे, जो रीडर को अचानक से परेशान या हैरान कर दे। ये वर्ड की सूरत में भी हो सकते हैं, जैसे वर्ब यूज़ किया जाता है नाउन की जगह, और इससे रीडर या लिसनर की अटेंशन ली जाती है। इसको हम डेविएशन कहते हैं। डेविएशन में जैसे मैंने बताया, इसमें रूल्स को जो है रूल्स से मुकर जाना। और इसकी अगर हम एक और एग्जांपल देखें, जैसे एक एग्जांपल है हमारे सामने, फोर सी फोर टेल। ऑब्वियसली ये वर्ड्स आपने सुने होंगे, लेकिन फोर सेल, SELL सेल, फॉर सेल, ये आपने नहीं सुना होगा। सो ये एक नया वर्ड जो है आपके सामने आता है, तो इसको डेविएशन कहते हैं। इसी तरह हमारे पास अनएबल इज़ अनएबल की जगह अगर हम जैसे यूज़ करें अनबेरेबल, तो ये वर्ड भी आप जिससे आप फेमिलियर नहीं होते, आपके लिए नया होता है। तो इससे क्या होता है, आपकी जो मतलब अटेंशन है वो ली जाती है। कौन? जो ऑथर होता है वो आपकी अटेंशन लेना चाहता है। इसी तरह दिस वुड बी एन एग्जांपल ऑफ डेविएशन फ्रॉम सेकेंडरी नॉर्म इन द फॉलोइंग पोएम बाय E. कमिंग्स। अब यह पे एक पोएम की जो एग्जांपल है, लाइट्स लिव्स लर्च अ वंस वर्ल्ड क्विकली फ्रॉम राइजेस आर्मी द ग्रेजुअल ऑफ अनबीइंग फ्रो on stiffening greenly air and to ghosts go. Drift slippery hands, tease slim, float Twitter faces. Only stand with me, love, against these its, until you are the unity I am dreams. अब ये पूरे पोएम में आप देख सकते हो कि सब कुछ जो है इरेगुलर चल रहा है। लाइट्स, लीव्स, लर्च मीन्स कोई रेगुलरिटी है ही नहीं। अब इसमें आप ये नहीं देख सकते कि सब्जेक्ट किधर है, ऑब्जेक्ट किधर है और वर्ब किधर है, क्योंकि जो एक्चुअल अगर कंस्ट्रक्शन करनी हो किसी भी चीज़ की, जो सेंटेंसेस वगैरह की, तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन इस जो लाइंस इनमें आपको कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। एंड इवन जो वर्ड्स है वो भी डिफरेंट है। अब अ वंस वर्ल्ड क्विकली फ्रॉम राइजेस, व्हाट डज इट मीन? सो आर्मी द ग्रेजुअल ऑफ अनबीइंग फ्रो। सो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो कि इसमें जो वर्ड्स हैं उनकी कोई प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है। इसीलिए इसे कहते हैं कि डेविएशन का मतलब ये है कि रूल से मुकर जाना। अब रूल्स तो यही है कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी इसने फॉलो नहीं किया। इवन पोइट्री में भी बहुत सी पोइट्री जो आप देखते हो, जो पढ़ते हो, उसमें रूल्स होते हैं। अब पैरेललिज्म की बात करें तो पैरेललिज्म जो है, we have seen in the pages on deviation that linguistic deviation foregrounds makes prominent particular parts of text and helps us to infer new aspects of meaning for the deviant text parts. Another way in which parts of text can be foregrounded is by the use of local patterning. A good example of such patterning is when two or more structures are parallel one another. In other words, they are structurally similar in some way but not exact repetitions of one another. तो पैरेललिज्म का क्या मतलब है? पैरेललिज्म से मुराद ये है दो या दो से ज़्यादा जुमले लिखे हो, उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम है, उनके अंदर वर्ड जो है सेम है, और उसमें लेक्सिकल की रिपीटिशन हो सकती है, फोनेटिक्स की रिपीटिशन हो सकती है। इसको हम पैरेललिज्म कहते हैं। पैरेललिज्म में रूल्स को फॉलो किया जाता है। जैसे सब्जेक्ट हो गया, पैरेललिज्म का मतलब पैरेलल से निकला है। जैसे सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया,
जैसे यहाँ पे आगे हम देखेंगे एक एग्जांपल भी। Besides programming the parts of text, they occur in parallel structures also affect meaning. They often but not always induce readers to perceive same meaning or opposite meaning relationship between the parallel parts. We like to call this the parallelism processing rule. Though it is important to notice that it is not a hard and fast rule. It applies pretty regular but not always. So इसमें जो है अगेन यही बात की जा रही है कि इसमें जो है रूल्स को फॉलो किया जाता है। डेविएशन में क्या था कि नए अंदाज से चीज़ों को रिपीट करना, पुराने रूल्स को तोड़ना, इसको डेविएशन कहते हैं। लेकिन पैरेललिज्म में जो है रूल्स को फॉलो किया जाता है। जैसे एग्जांपल है आई लाइक दी, आई किस दी। आई क्या है? सब्जेक्ट है। लाइक क्या है? वर्ब है। और दी क्या है? ऑब्जेक्ट है। आई सब्जेक्ट, दी किस जो है वर्ब है, और दी जो है ऑब्जेक्ट है। मीन्स रूल्स को फॉलो किया। इवन ये पोइट्री है। टू एयर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगेट इज़ डिवाइन। अब यहाँ पे एर इज़ वुमेन इज़ डिवाइन, ये भी वर्ड्स है जो सेम है। मीन्स फोनेटिक्स जो इनकी जो फोनेटिकल अगर हम देखें तो ये भी सेम है। सो टू एर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगेट इज़ वुमेन। वर्ड्स की रिपीटिशन हो रही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।